दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू के ब्लॉग। दोस्तों पहली बार ऐसा हो रहा है जब मैं इस तरह का सीन यहाँ कैद करने आया हूँ जो बहुत ही हृदय विदारक है। यानी कि किसी की आशियाना पे बुलडोजर चलते हुए हमने टीवी में देखा था, हमने मोबाइल में देखा था, हमने न्यूज़ में देखा था, लेकिन यहाँ पे ये उत्तराखंड का दानपुर जगह है जहाँ पे किसी गुंडे के घर पे बुलडोजर नहीं चल रहा है, बल्कि जो ग्रामवासी हैं उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है। उनके आशियाने पे ये बुलडोजर चलता हुआ आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। और इसका कारण ये है कि ये लोग सरकारी ज़मीन पे अपना आशियाना पिछले 70 साल से बनाए हुए थे। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस पे ये अमल लाया जा रहा है और यहाँ पे पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। चारों तरफ पुलिस बल तैनात है और चारों तरफ पुलिस बल यहाँ तैनात है और उनकी मौजूदगी में ये सब हो रहा है। गाँव वाले एक एक करके कुछ अपना सामान ले गए, तो कुछ सामान ऐसा है जो घर के अंदर अभी भी पड़ा है। और इस हालात में जो भी बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, उस आशियाना उजाड़ा जा रहा है, उसको ये अपने कब्जे में ले रहे हैं और अपने कब्जे में लेके यहाँ से जा रहे हैं। बहुत ही हृदय विदारक सीन है ये। एक एक तिनका जोड़ के लोग घर बनाता है और इस तिनके को जब उजड़ते हुए देखता है तो वो मंजर कुछ ऐसा होता है जो वही जानता है, जिनके दिल पे, जिनके अरमान पे, जिनके सपनों के आशियाने पे ये बुलडोजर चल रहा है। क्या कुछ सीन है, आइए मैं कोशिश करता हूँ आपको पास से ले जाके दिखाने की कोशिश करूंगा। जो इसमें से बोलने के स्थिति में अभी होंगे उनसे भी दो चार बातें सुनेंगे कि क्या ऐसा कारण रहा कि माननीय हाईकोर्ट, नैनीताल हाईकोर्ट को इतने बड़े फैसला देना पड़ा, इनके खिलाफ फैसला देना पड़ा और क्यों ये अपने ही आशियाने से बेगाने हो गए। यदि बरसात के इस मौसम में ये बेगाने हो भी गए तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, ये सब्स्टिट्यूट क्या है, कहाँ पे इनको बसाया गया है और किस कदर इनको यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, ये सब मैं कोशिश करूँगा जानने की और आप तक पहुँचाने की। तो आप बने रहिए और दिखाता हूँ आपको यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कैसे आशियाने पे, सपनों के आशियाने पे बुलडोजर चल रहा है। आप देख रहे होंगे ये देव होम्स प्राइमस एक बिल्डर है, बिल्डर की ऑफिस है और उनके ऑफिस तक में ये बुलडोजर चल रहा है। उनके ऑफिस को भी इस कदर गुजारा गया है ताकि मैंने कुछ ग्रामवासियों से बात भी किया जो बता रहे थे कि सामने जो ये बिल्डर्स हैं देव होम्स प्राइमस, ये देव होम्स के तरफ से ही ये केस किया गया था जिसको देव होम्स वाले ने जीत लिया। उसके बाद इस जगह को उन्होंने नोटिफिकेशन दिए थे, खाली करने का आदेश आया था। खाली करने के आदेश का आखिरी दिन जब गुजर गया उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। लाइक में तिनके को जोड़ के जब घर बनाया जाता है उसके बाद इस तरह से, इस कदर से आशियाना टूटता है तो दिल पे चोट तो लगता है, दर्द तो होता है। इसका एहसास वही कर सकते हैं जिनका ये आशियाना अभी टूटते हुए आपको दिख रहा होगा। एक कहावत है ना कि जिनके पैर में फटे बेमाई सो कर जाने पीर पराई। तो जिन पे गुजरता है वही जानते हैं और इस 70 साल से रह रहे यहाँ पे लोगों पे जो गुजर रहा होगा वो वही अभी बताने के लायक नहीं है। मैंने कितने लोगों से कोशिश किया कि वो कुछ अपनी जुबान से बोल सके, बता सके कि अब इसके बाद वो कहाँ जाएंगे, लेकिन कोई अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि बोलने की स्थिति में जब भी वो आएंगे मैं उनसे उनका राय भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे अपने आशियाने को टूटते हुए देखने वाले की हुजूम है, लेकिन कोई अभी इस स्थिति में नहीं है कि बात कर सकें, इसलिए मैं चाहते हुए भी किसी से बात नहीं कर सकता। मैं जान सकता हूँ इनके मनोस्थिति को और इस मनोस्थिति में मैं किसी से ये नहीं कर सकता कि आपको अपनी राय रखो, क्योंकि सबको पहले से ही अल्टीमेटम दे दिया गया था और उस अल्टीमेटम के बेस पे ही ये सब कार्रवाई हो रही है। और उच्च न्यायालय के फैसले का ये आदेश है जिसे हम सभी को पालन करना पड़ेगा। ये लोगों ने भी चुपचाप इस आदेश का पालन करने का ही डिसीजन लिए और शांतिपूर्ण तरीके से ये काम यहाँ पे अमल में लाया जा रहा है। किसी तरह का
कोई भी हल्ला या शोरगुल या नौटंक में है वो भी लगभग चले से गए हैं, और इसके बाद ये कार्रवाई को यही ख़त्म किया जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर आपसे किसी नई लोकेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और देखते रहिए अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल बबलू के ब्लॉग।